Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Ponde. Today we are going to learn Standard 7th, Subject Geography, Lesson number 5, Winds. Do you know? आपको पता है? Name मेजर लोकल विंड्स इन द वर्ल्ड. मतलब यहाँ पे ये संसार की प्रमुख स्थानीय हवाएं दी हुई है, देखेंगे हम. नेम ऑफ द विंड, फर्स्ट कॉलम है, मतलब हवा का नाम. फर्स्ट है उसमें लू. अभी नेचर ऑफ द विंड, मतलब हवा का स्वरूप. ये जो लू विंड है, इसका स्वरूप कैसे होता है? हॉट एंड ड्राई. मतलब ये हवा गर्म और शुष्क होती है. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब विशेषताएं और प्रभाव क्षेत्र. ब्लोज इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स during the summer season. Generally in the afternoons they come from the hot Thar desert. मतलब उत्तर भारत के मैदानी प्रदेशों में ग्रीष्म काल में प्रायः दोपहर में ये हवाएं बहती है. और ये हवाएं थार के मरुस्थलीय प्रदेश से आती है, थार डेजर्ट से आती है. अभी नेम ऑफ द विंड में 2 नंबर की है सिमूम. ओके, अभी इसका नेचर कैसा है? तो हॉट, ड्राई एंड डिस्ट्रक्टिव, मतलब गर्म, शुष्क और विनाशकारी होती है ये हवा. दिस ब्लो विथ tremendous velocities from the Sahara and Arabian deserts. मतलब सहारा और अरब मरुस्थल से अति तीव्र गति से ये हवाएं बहती है. As these winds are quite strong, they are destructive. ये हवाएं शक्तिशाली होने से विध्वंसक होती है. नेक्स्ट है चिनूक, स्नो ईटर. कैसे है ये हवा? वार्म एंड ड्राई, गर्म और शुष्क. दिस ब्लो डाउन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ रॉकी माउंटेन्स एंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका. मतलब उत्तर अमेरिका के रॉकी पर्वत की पूर्वी ढलान से नीचे की ओर ये हवाएं बहती है. दे कॉज द स्नो टू मेल्ट एंड इंक्रीज द टेम्परेचर इन द वैलीज. मतलब फलस्वरूप क्या है इसका? कि वहाँ की बर्फ पिघलती है, जिससे मध्य अमेरिका के तापमान में वृद्धि होती है. नेक्स्ट है कौन सी हवा है? मिस्ट्रल. कैसी है ये? कोल्ड एंड ड्राई, शीत और शुष्क. दिस ब्लो इन स्पेन, फ्रांस एंड एरियाज अराउंड द Mediterranean Sea. They originate from the Alps. These cold winds reduce the temperature in the coastal areas. मतलब ये हवाएं स्पेन, फ्रांस और भूमध्य सागर के तटीय प्रदेश में बहती है
और ये हवाएं आल्प्स पर्वत के ऊपर से आती है। इन शीत हवाओं के कारण तटीय क्षेत्र का तापमान कम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है बोरा, कोल्ड एंड ड्राई, मतलब शीत और शुष्क हवाएं होती है बोरा। दिस ब्लो फ्रॉम द एल्प्स माउंटेन टुवर्ड्स द कोस्टल एरियाज ऑफ इटली। ये हवाएं आल्प्स पर्वत के ढलान से इटली के तटीय क्षेत्र की ओर बहती है। नेक्स्ट है पोम्पेरो, मतलब पोम्पेरो, ये हवाएं कोल्ड एंड ड्राई, कैसी है, शीत और शुष्क है। दिस ब्लो अराउंड पैम्पस ग्रासलैंड इन साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के पंपास घास के प्रदेश में ये रहती है। नेक्स्ट है फॉल, कैसे है, ये गर्म और शुष्क है। दिस ब्लो अलोंग द नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ द एल्प्स, आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में ये बहती है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीजनल विंड्स, मानसून, मतलब मौसमी हवाएं, मानसूनी हवाएं। मानसून विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर इन द डिफरेंट सीजन्स। ये हवाएं ऋतुओं अर्थात मौसम के अनुसार भूमि और पानी के न्यूनाधिक गर्म होने से निर्माण होती है। ड्यूरिंग समर्स मानसून्स ब्लो फ्रॉम द सी टू द लैंड एंड इन विंटर दे ब्लो फ्रॉम द लैंड टू द सी। मतलब ग्रीष्म काल में मौसमी हवाएं समुद्र के ऊपर से भूमि की ओर तथा शीतकाल में भूमि की ओर से समुद्र की ओर ये बहती है। साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया आर द रीजन्स वेयर द प्रोनाउंस्ड इफेक्ट ऑफ these winds are felt। दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया प्रदेशों पर मौसमी हवाओं का विशेष प्रभाव होते दिखाई देता है। सी फिगर 5.6, आकृति 5.6 में ये देखना है। द इन्फ्लुएंस ऑफ मानसून विंड्स इज सीन इन द समर एंड विंटर सीजन इन द इंडियन सबकंटिनेंट, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में मौसमी हवाओं का प्रभाव ग्रीष्म और शीत ऋतुओं पर होता है। ड्यू टू दिस विंड्स द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक्सपीरियंसेस मानसून रेनी एंड retreating monsoon seasons apart from summer and winter। इन हवाओं के प्रभाव से भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्मकाल और शीतकाल के अतिरिक्त वर्षाकाल और मानसून की वापसी ये ऋतुएं होती है। आया आपको यहाँ तक समझ में? और ये हमें 5.6 फिगर दी हुई है सीजनल विंड्स की। ओके, ठीक है, यहाँ तक हम ये लेसन देखेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।